नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका नीतीश नीति। ये आपका नियमित कार्यक्रम बन गया है और इस कार्यक्रम में हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के बनाई गई है और सीधा आपका संबंध उस नीति से है। बजट आपने देखा, बजट सत्र में हमने आपको एक एक मिनट का रिपोर्ट बताया, क्या कुछ हुआ, किस तरह से किस विभाग का बजट सेशन हुआ, उस पर क्या वाद विवाद हुए, वाद विवाद के बाद क्या बातें निकल करके आई, कौन सूचित प्रश्न थे, कौन शून्यकाल में पूछे गए, कौन से तारांकित प्रश्न थे, ये सारी बातें हमने आपको बताई। हम लगातार कई विभागों की चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। आज एक विभाग को लेकर के हम आपके सामने आए हैं जिस विभाग ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नीतियों को आत्मसात किया है और ये विभाग आने वाले समय में आपको बहुत सारे रोजगार देगा। आपके कृषि से लेकर के अन्य क्षेत्रों में आपके सहयोग के लिए इस विभाग को बनाया गया है। सहकारिता विभाग आप जानते भी होंगे। इस विभाग ने लगातार अब तक जो काम किए हैं उसका खाका तो रखा ही, इसके साथ साथ आने वाले वर्ष में 2023-24 जो कि चुनावी वर्ष है, उस वर्ष में क्या कुछ लेकर के आया है। हालांकि इस बजट को बनाने के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखा गया है कि 2024 के चुनाव से पहले जो बजट सत्र होगा 2024-25 का, उसमें क्या किया जाएगा। लेकिन तब तक उस बजट से पहले बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो कमियां रह गई थी, उसे दूर करने का कोशिश किया गया है और एक पंच लाइन दिया गया है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। ये सहकारिता विभाग का अपना एक पंच लाइन है जिसको लेकर के नीतीश बाबू की चाणक्य नीति से एक साल में बदल जाएगा सारा रिजल्ट। इस बात का दावा विभाग के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने दावे के साथ कहा कि जिस तरह से वो अपने विभाग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और विभाग की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से बजटीय आकार किया गया, अलग अलग खंडों को, क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया, समाहित किया गया है, इससे निश्चित रूप से एक साल के अंदर में बहुत कुछ बदलेगा और रिजल्ट हम देंगे। आपको बता दें, कुछ इसमें नट सेल में चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 11 अरब 90 करोड़ 65 लाख 36 हजार रुपये मात्र के मांग को रखा गया था, जो कि इस बजट में प्रावधान किया गया था। उपर्युक्त मांग के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 2 अरब 20 करोड़ 71 लाख 36 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है। वहीं आपको बता दें, राज्य योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल 9 अरब 69 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित है, जो सदन में पटल पर रखा गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सदन से इसकी इजाज़त भी ली गई कि इन राशियों को खर्च करने की इजाज़त दी जाए और इसके व्यय की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें कि इसमें और भी कई चीज़ जोड़े गए थे, जिसमें बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 1 अरब 57 करोड़ 18 लाख रुपए, बिहार राज्य फल सहायता योजना अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 1 लाख रुपए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए 1 लाख रुपए और पायलट मौसम आधारित जो फसल है उसके बीमा हेतु प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपए, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए 1 लाख रुपए, बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के लिए भवन मरम्मति एवं निर्माण हेतु 1 करोड़ 25 लाख रुपए, सहकारिता विभाग के जीर्णोद्धार मद में 4 करोड़ 52 लाख रुपए और विभागीय पदाधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए 1 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु 5 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए पैक्सों व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान के लिए 2 अरब 4 करोड़ 35 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण हेतु सरकारी समितियों के अनुदान के लिए 1 अरब 17 करोड़ 18 लाख रुपए, अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान के लिए 1 लाख रुपए, केंद्रीय सहकारी बैंकों के अनुदान मद में 1 लाख रुपए, जिला केंद्रीय बैंक में निवेश के लिए 1 अरब रुपए सब्जी आधारित सहयोग समितियों के प्रोत्साहन हेतु प्रावधानित किया गया है। अब इस बजट को पेश करते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव ने
अपनी बात को रखा और अपने वक्तव्य में उन्होंने नट सेल में इन सारी बातों को रखा। मांग के अंतर्गत सहकारिता भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए एवं विभागीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय प्रावधान में रखा गया है, जिसको लेकर के उन्होंने आग्रह किया कि सभापति महोदय सदन से आग्रह करते हैं कि आप इसे खर्च करने की और बजटीय राशि की आगे कार्यों के लिए निकालने की अनुमति दें। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि केंद्रीय योजना प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यांश के संदर्भ में भी राशि का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए का व्यय प्रावधानित है, जिसके अंतर्गत क्रमशः मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अनुदान मद में 1 लाख रुपए, पैक्सो व्यापार मंडलों के कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत जो है राज्यांश मद में 15 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं आपको बता दें केंद्रीय प्रायोजित योजना की केंद्रांश राशि 47 करोड़ 1 लाख रुपए व्यय प्रावधानित किया गया है, जिसके अंतर्गत क्रमशः मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का अनुदान मद में 1 लाख और पैक्सों व्यापार मंडलों के कंप्यूटराइजेशन हेतु केंद्रांश मद में 47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें केंद्रीय स्कीम के अंतर्गत एकीकृत सहकारी विकास योजना के अनुदान मद में 1 लाख रुपए, तो वहीं एकीकृत सहकारी विकास योजना के मद में निवेश के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये सारी चीजें पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से रखी गई हैं, जिसमें वो सदस्यों का सहमति चाहते थे, वाद विवाद भी हुआ और इस पर जो सदन के पटल पर रख दिया गया, जिसे ध्वनि मत से पारित भी कर लिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि ये कई तरह की अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको बताएंगे कि इससे फायदे क्या हैं और इसमें रोजगार के कितने साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। तो वहीं राज्य के किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के उद्देश्य से धान गेहूं अधिप्राप्ति प्रणाली अंतर्गत मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को भी इसमें रखा गया था, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। अधिप्राप्ति कार्य हेतु 6,000 करोड़ रुपए राजकीय गारंटी के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें उपयोग धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा कैश क्रेडिट के रूप में किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 1 अरब 17 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि आप पैक्स से जुड़े हुए हैं, पैक्स के सदस्य हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस राशि का सरकार ने जो व्यवस्था किया है उसे सही ढंग से खर्च किया जाए और सही ढंग से इसका समायोजन करके इसकी गुणवत्ता जो है और इसके बाद राशि का पूरा हिसाब किताब आपको देना होगा और इसके लिए सरकार ने प्रावधान जरूर किया है। इसके साथ साथ कृषि रोड मैप को लेकर के भी कई तरह की व्यवस्था की गई है। नए कृषि रोड मैप के तहत खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु चावल मिल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 506 चावल मिल में से 468 चावल मिल की स्थापना हो चुकी है। इसके साथ साथ 38 चावल मिल निर्माणाधीन है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और नियमानुसार भविष्य में अरवा चावल मिल के स्थान पर उसना चावल मिल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ पैक्स व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 21-22 में जिलों में 224 गोदाम का निर्माण हुआ, जिसके बाद 2022-23 में 150 गोदाम के निर्माण हुए और 2022-23 में 103 गोदाम का निर्माण हुआ। तो वहीं इसकी भंडारण क्षमता जो है अधिवृद्धि हुई है और 530 जो गोदाम हैं वो निर्माणाधीन है, जिन पर 3.16 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ साथ सहकारी और सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किए जा रहे धान की अधिप्राप्ति समय पर ससमय सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से अपना जो कहा जाता है नट बोल्ट है वो टाइट करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्रय किए गए धान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नमी प्रबंधन 17% करने हेतु पूर्व में स्थापित 104 चावल मिलों को 12 मैट्रिक टन
क्षमता का 104 ड्रायर की स्थापना की जा चुकी है तथा पूर्व से स्थापित 116 चावल मिलों के साथ 116 ड्रायर की स्थापना निर्माणाधीन है। इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हरित क्रांति संयंत्र योजना के तहत भी इस विभाग ने राशि की व्यवस्था की है और मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पैक्सों के कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है, जिसके माध्यम से राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, कृषि में मात्रात्मक एवं गुणवत्ता की वृद्धि हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 2927 पैक्सों में प्रति पैक्स 15 लाख रुपए की दर से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके लिए कुल जो राशि है 439.05 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो उपलब्धि है उसको भी गिनवाया गया है। योजना अंतर्गत 2899 पैक्सों को प्रति पैक्स 15 लाख रुपए की दर से 434.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं कुल 2834 पैक्सों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के क्रय हेतु GM पोर्टल पर निविदा भी आमंत्रित की गई और कुल 2723 पैक्सों द्वारा 11,363 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए GM पोर्टल पर क्रय आदेश निर्गत किए गए। पूरी पारदर्शिता है। अगर इसमें आपको कहीं कोई कमी नजर आती है तो आप सीधे विभाग को लिख सकते हैं या हमें भी सूचना दे सकते हैं, तो हम आपकी सूचना विभाग तक पहुंचाएंगे। पैक्सों को 10,147 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आपूर्ति की गई है। इसके साथ साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु 1 लाख रुपए ऋण एवं 1 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है और इसमें सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया गया है। हरित संघ पटना गठित किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिलों में PBCS का गठन करते हुए तिरहुत संघ गठित किया गया है। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में आप अगर कृषक हैं या आप फल सब्जी उपजाते हैं तो आपके लिए ये सरकार ने व्यवस्था की है। अगर इसमें कोई कमी नजर आती है तो आप सीधे सरकार को टेटुआ पकड़ सकते हैं, क्योंकि विभाग ने सारी व्यवस्था कर दी है और इसकी व्यवस्था भी हो गई है। वहीं आपको बता दें, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में PBCS में शामिल करते हुए मिथिला संघ का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान योजना का आच्छादन 3 संघों के माध्यम से किया जा रहा है। 20 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया। 20 जिलों में कुल 300 प्रखंड स्तरीय PBCS का गठन हो चुका है। शीर्ष स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन भेज फेड भी गठित किए गए हैं। 300 PBCS में अब तक 32,943 सब्जी उत्पादक किसान इसके सदस्य बन चुके हैं। योजना अंतर्गत गठित PBCS तथा संघों के लिए आधारभूत संरचना का विकास भी किया गया है। मानव संसाधन के लिए वित्तीय सहायता, संचालन व्यय के लिए वित्तीय सहायता, उपकरण आदि हेतु वित्तीय सहायता समितियों के पदधारकों, कर्मियों एवं सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है। योजना अंतर्गत गठित सहकारी समितियों द्वारा संचालन एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है। वर्तमान में पटना शहर में ऑनलाइन सब्जी बिक्री, आपके यहाँ भी, आप पटना में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, तो आपको भी पता होगा कि इस माध्यम से आप घर पर भी सब्जी मंगा सकते हैं और इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब तक कुल 26,493 ऑर्डर की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। 3 संघ यथा पटना संघ, तिरहुत संघ और मिथिला संघ द्वारा अब तक किए गए सब्जी बिक्री का टर्नओवर लगभग 66.47 करोड़ रुपए है। अब तक क्रियान्वित योजना से प्राप्त अनुभव एवं आवश्यकता के आधार पर जो चीजें बताई गई हैं और प्रावधान में किया गया है, उसको लेकर के ये लग रहा है कि सहकारी समितियां बनने के बाद लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और इसका जो डिमांड है, लोगों में जो इसके प्रति उत्सुकता है, वो देखी जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस पूरे सहकारिता विभाग को लेकर के, इसके बिहार राज्य फसल सहायता योजना से लेकर के पैक्स कंप्यूटराइजेशन से लेकर के सरकार अलग से सहकार भवन बना रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के इसमें व्यवस्था की गई है और आपसे आग्रह है कि यदि आप
सहकारी समिति से नहीं जुड़े हैं और इस तरह के व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत तरह की सुविधा दे रही है, अनुदान दे रही है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित नजर आ रही है। अगर इसमें कोई कमी होती है तो आप तो हैं, आप सीधे सरकार का टेटुआ पकड़िए या हमें लिखिए कि आखिर आपके क्षेत्र में कमी क्या रह गई है और क्या आपके अनुसार और जो कहा गया है, जो प्रावधान किया गया उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको लेकर के सरकार ने सहकार भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इसकी सूचना भी दी है और अभी तक 13 सहकार भवन का निर्माण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना में कुल 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ 2023-24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, जो कि हमने आपको पहले से ही बताया था कि प्रायोजित स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम तथा राज्य स्कीम मद में अंतर्गत व्यय हेतु 11 अरब 90 करोड़ 65 लाख 36 हजार रुपए पारित करने का आदेश मांगा गया और इसे ध्वनि मत से पास भी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सहकारिता विभाग का बजट पास हो चुका है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आज नीतीश नीति में यही निश्चित रूप से आप इसे देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका विचार इसमें आना चाहिए तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।